वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी पर्व 2021 मनाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय वेबिनार 14 अगस्त को है और इसे लेकर जो आरजेएस फैमिली हैं वो अपनी ऑडियो वीडियो भेज रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेएस भारत उदय पंडित लक्ष्मी चंद राष्ट्रीय सम्मान घोषित है और हरीश कुमार शर्मा शिक्षक ने घोषित किया है अपने दादाजी की स्मृति में। और इन्हीं महापुरुष के ऊपर हरियाणा की शिक्षिका पूनम शर्मा ने अपना ऑडियो भेजा है और पूनम शर्मा की इस ऑडियो और उनके सकारात्मक कार्यों, सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में जानेंगे और दादा लक्ष्मी चंद को भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं प्राथमिक अध्यापिका हूँ। एक अध्यापिका होना और वो भी प्राथमिक स्तर पर एक बड़ा दायित्व व जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है, क्योंकि अच्छी प्राथमिक शिक्षा ही छात्रों के उत्तम भविष्य की नींव है। और मैं इस जिम्मेदारी और दायित्व का निर्वहन पूरी लगन तथा मेहनत से करती हूँ। शिक्षिका बनना मेरा बचपन से सपना था। विभिन्न पारिवारिक कठिनाइयों तथा रुकावटों के बावजूद मैं अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण अपना ये सपना पूरा करने में कामयाब रही। सकारात्मक सोच सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। ऐसे ही लोगों के जीवन को सकारात्मक सोच से जोड़ने का कार्य कर रही है आरजेएस राम जानकी संस्थान। जो राम जानकी संस्थान जो प्रथम सकारात्मक भारत आंदोलन है। यह पिछले 6 वर्षों से आदरणीय उदा मन्ना जी के नेतृत्व में लोगों के जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैला रहा है। आरजेएस पत्रकारों, कलाकारों, शहीदों के वंशजों को पुरस्कृत राशि के साथ सम्मानित करती रहती है। आरजेएस द्वारा विभिन्न सकारात्मक बैठकों, वेबिनार, मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाता रहता है। आने वाली स्वतंत्रता दिवस पर आरजेएस एक राष्ट्रीय वेबिनार करने जा रहा है, जिसमें मैं भी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। हरियाणा के शेक्सपियर कहे जाने वाले पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सन 1903 में जाटी कला गांव सोनीपत में हुआ था। वे हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे। हरियाणवी रागनी व सांग में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण ही उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। उनके पिता का नाम उद्यमी राम था तथा उनका परिवार निर्धन था, जिसकी वजह से उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। वे कभी पाठशाला नहीं गए तथा बचपन से ही पशु चराने का काम करने लगे थे। पशु चराते चराते ही कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाते रहते थे। धीरे धीरे वह अलग अलग स्थान पर जाने लगे तथा उनके गायन को मान्यता मिलने लगी। उन्होंने लगभग 22 सांगों की रचना की, जिनमें से नौटंकी, राजा भोज, हीर रांझा, चंद्र किरण, नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, पद्मावत आदि प्रमुख हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का निधन सन 1945 में हुआ।
जिसके बाद से हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लक्ष्मीचंद ग्रंथावली प्रकाशित की गई। उनके नाम पर साहित्य में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ मैं पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा लिखी गई 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। ऊंच नीच कर्मों से होते ये वेदों ने फरमाए, ऊंच नीच कर्मों से होते ये वेदों में फरमाए, जन्म जात का जोर चले ना कर्म ही बड़े बताए, जन्म जात का जोर चले ना कर्म ही बड़े बताए। पंडित लक्ष्मीचंद ऊंच नीच के वेद को नहीं मानते थे, वो कर्मों में विश्वास रखते थे। अपनी भविष्य दर्शन की अद्भुत शक्ति के कारण उन्होंने अपना नाम प्रसिद्ध किया। अनपढ़ होने के बावजूद भी अपनी मेहनत तथा लगन के कारण ही उनको सूर्य कवि, हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। बड़े ही विचित्र बात है कि अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध और उल्लेखनीय सांग लिखे, बहुत ही अच्छे अच्छे लोकगीत और कविताएं लिखी। उनके लोकगीत, सांग और कविताएं हमें जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। मैं अंत में सकारात्मक भारत आंदोलन का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि RJS राम जानकी संस्थान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे तथा लोगों के जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाता रहे। सकारात्मकता के विषय में मैं फिर से 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती, सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए सकारात्मक सोचने में क्षण भी अब देर ना करें। इसीलिए सकारात्मक सोचने में क्षण भी अब देर ना करें। सकारात्मक सोच स्वर्ण की खोज के बराबर है। सकारात्मक सोच स्वर्ण की खोज के बराबर है। सो इसको खोजकर जीवन को सफल व मूल्यवान करें। इसको खोजकर जीवन को सफल व मूल्यवान करें। धन्यवाद। सदा वक्त एक सार रहना, समय आवई जाई, 2 दिन की जिंदगानी पिया, कोना बात चाहनी हो, 2 दिन की जिंदगानी पिया, कोना बात